ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ तृतीय मंत्र चल रहा है। तो प्रथम मंत्र में ये प्रतिज्ञा की है कि सब कुछ ओंकार रूप की है, उसी की व्याख्या की जाएगी। भूत भविष्य वर्तमान जो भी है सब ओंकार ही है। त्रिकालातीत है वह भी ओंकार ही है। फिर सर्वम एतद् ब्रह्म, अविधेय की प्रधानता से बोले यह सब कुछ जो ओंकार रूप कहा गया वह ब्रह्म ही है। हम आत्मा ही ब्रह्म है, यह जो प्रत्यक्ष आत्मा है वही ब्रह्म है। यह आत्मा चतुष्पाद है, चार पाद वाला है, यानी कल्पना से चार पाद वाला है, वास्तव में तो पाद रहित है, निर्विशेष है। तो प्रथम पाद क्या है? तो प्रथम पाद बताए जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भूप वैश्वानर प्रथमा पाद। जागृत अवस्था में जिसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है, ऐसा जो बहिष्प्रज्ञा बाह्य विषयों में जिसकी प्रज्ञा है, तो सप्तांग 7 अंग वाला है, 19 मुख वाला, उपलब्धि द्वार वाला, ऐसा जो स्थूल विषयों का भोग करने वाला वैश्वानर नाम का प्रथम पाद है। आत्मा का ये प्रथम पाद हो गया। तो ये टीक भाष्य में देख लीजिए। कथम चतुष्पादम इत्याह जागरितम जागरित स्थान। जागरितम स्थानम अस्य इति जागरित स्थान। जागृत अवस्था है जिसका स्थान है उपलब्धि का, प्रकट होने का स्थान। जैसे अग्नि की उपलब्धि काष्ठ आदि में होती है, इसी तरह से जिस आत्मा के प्रथम पाद उसकी उपलब्धि जागृत अवस्था में होती है। बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य। स्वरूप से व्यतिरिक्त विषयों में जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि है वह बहिष्प्रज्ञ है। बहिर्विषया एव प्रज्ञा अविद्या कृता भासते इत्यर्थ। यद्यपि प्रज्ञा तो आत्मस्वरूप है, किंतु यहाँ पे अज्ञान के द्वारा बहिर्विषय विषयक जिसकी प्रज्ञा मालूम पड़ रही है। अविद्याकृत बहिर्विषया प्रज्ञा अवभासते। अविद्या के द्वारा बहिर्विषय विषयक, बहिर्विषया इव दे दिए, बहिर्विषय विषयक प्रज्ञा जिसकी मालूम पड़ती है। टीका में देख लीजिए। टीका में क्या 1-2 पंक्ति हुई होगी ना? 4 पंक्ति हो गई। हाँ, तो वही देखिए। बहिष्प्रज्ञा बहिरिति चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा स्वरूप भूता न बाह्य विषये प्रतिभासते। जो चैतन्य स्वरूपा प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा नहीं मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूपा जो प्रज्ञा है, स्वरूप भूता हो तो स्वरूप है हमारा, तो वह विषय में प्रतिभाषित नहीं हो रही है। न बाह्य विषय प्रतिभासते, तो क्यों? क्योंकि तस्या विषयान अपेक्षत्वात्। जो स्वरूप भूता प्रज्ञा है उसके लिए विषय की अपेक्षा नहीं है, वह तो सदा हमेशा रह रही है। लेकिन जो वृत्ति रूपा प्रज्ञा है वह विषय की अपेक्षा वाली है। देखो 6 नंबर टिप्पणी में दे दिया, अनपेक्षत्वात् जनक विधया। जनक विधया विषय की अपेक्षा नहीं रखती चैतन्य रूपा प्रज्ञा।
लेकिन जो वृत्ति रूपा प्रज्ञा है वह जनकत्वेन किसकी अपेक्षा रखेगी? विषय की अपेक्षा रखेगी। तो यहाँ यही बता दे, वृत्ति रूपायास्तु तद विधया तद अपेक्षत्वेपि। वृत्ति रूप जो प्रज्ञा है वह जनक विधया तो विषय की अपेक्षा रखेगी, लेकिन विषय ही वृत्ति रूपी प्रज्ञा का जनक होगा। विषयाकार परिणाम होगा तभी जो है वृत्ति रूपा प्रज्ञा बनती है। तो यद्यपि वृत्ति रूपा प्रज्ञा विषय सापेक्ष है, विषय उसका जनक बनता है, लेकिन जो स्वरूप भूता प्रज्ञा है उसको विषय की अपेक्षा नहीं हो, तीनों कालों में रहती है, नित्य है। तो ये बता दी। बाह्यस्य च विषयस्य वस्तुतो अभावात्। बोले बाह्य विषय जब है ही नहीं, आप तो कहते एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म में कोई परिच्छेद नहीं, देश काल वस्तु को लेकर के परिच्छेद है नहीं, क्योंकि देश काल वस्तु सब अज्ञान से भाषित हो रहे हैं। तो जब बाह्य विषय है ही नहीं तो बाह्य विषय विषयक प्रज्ञा भाषित हो रही है, ऐसा कैसे कह रहे हो? जब विषय तो है ही नहीं, अज्ञान के द्वारा भाषित होते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे बाह्यस्य च विषयस्य वस्तुतो अभावात्। बाह्य विषय वास्तव में नहीं है, इसलिए यहाँ इव शब्द दिया गया। अविद्या के द्वारा बाह्य विषय विषया प्रज्ञा मालूम पड़ रही है वृत्ति रूपा, लेकिन वास्तव में विषय विषयक नहीं है, क्योंकि विषय तो वास्तव में ही नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं बाह्यस्य च विषयस्य वस्तुतो अभावात् इत्याशंक्या है। ऐसी आशंका को उत्थापन करके करे बहिर्विषया इव, इसीलिए इव दे दिया गया। देखो वही बता रहे, न स्वरूप प्रज्ञा वस्तुतो बाह्य विषया इष्यते। स्वरूप प्रज्ञा जो है वास्तव में बाह्य विषय विषयक नहीं मालूम, नहीं स्वीकार की जाती, अभिष्ट नहीं है। और बुद्धि वृत्ति रूपा तो बुद्धि वृत्ति रूपा जो प्रज्ञा है वह तो असौ अज्ञान कल्पिता तद विषया भवति। अज्ञान कल्पित वह जो बुद्धि वृत्ति रूपा प्रज्ञा है वह विषय विषयक मालूम पड़ती है। वह अज्ञान से कल्पित है, अज्ञान जनित जो अंतःकरण का परिणाम है, इसलिए अज्ञान से कल्पित वह विषय विषयक मालूम पड़ती है। न च सापि वस्तुतः तद विषयताम अनुभवत। वृत्ति रूपा प्रज्ञा भी वास्तव में देखा जाए तो विषय विषयता को अनुभव नहीं करती, विषय विषयता बाह्य विषय विषयता को प्राप्त नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वस्तु तो स्वयं अभावात, वास्तव में वह वृत्ति तो अज्ञान का कार्य है, इसलिए वास्तव में है ही नहीं। जो अज्ञान का कार्य है वास्तव में है नहीं। जो बुद्धि वृत्ति रूपा प्रज्ञा है वह अज्ञान का कार्य होने से स्वरूपतः मिथ्या है। तो वस्तुतः स्वयं अभावात पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है? बाह्य से विषय से काल्पनिकत्वात्। बाह्य विषय भी कल्पना से मालूम पड़ते हैं, काल्पनिक है। अतः तद विषयत्वं प्रातिभाषिकम। इसलिए बुद्धि में विषय विषयत्व जो मालूम पड़ रहा है, घट विषयत्व, पट विषयत्व, पट विषयकत्व, हाँ, वस्तु अन्य नाना पदार्थ विषयकत्व जो वृत्ति में मालूम पड़ रहा है वह प्रातिभाषिक है। प्रतिभास से अज्ञान से मालूम पड़ रहा है तो प्रातिभाषिक हो गया है इत्यर्थ। पूर्वेण विशेषणेन विशेषणांतरं समुच्चिनोति। पूर्व विशेषण दिए जो बहिष्प्रज्ञा है, दो विशेषण हो गया। पहले तो जागृत स्थान हो, दूसरा बहिष्प्रज्ञा है। अब इन दो विशेषणों से अन्य विशेषण को समुचित कर रहे हैं। तीसरा विशेषण आ रहा है सप्तांगः। तथा इति भाषणे तथा सप्त अंगानि अस्य इति सप्तांगः। 7 अंग है जिसके, 7 अवयव वाला है, इसलिए हो गया प्रथम पाद आत्मा का सप्तांग हो गया। वैश्वानर नाम का जो आत्मा का प्रथम पाद है वह 7 अंग वाला है। सप्तांगानि अस्य इति सप्तांग। टीका में बोले 7 अंग कौन कौन से लिया जाए? तो श्रुति के आधार पर निर्धारित कर रहे, जिससे अरुचि न हो, अविश्वास न हो। नहीं तो कोई कहेगा मैं मेरे ख्याल से इसको ले लेना चाहिए, वो कहेगा मेरे ख्याल से इसको ले लेना चाहिए। विद्वान लोग जो है कोई सब अपना अपना मत दिखाएंगे और युक्ति भी देंगे। उसी 7 अंग का निर्धारण करने में ही कई घंटा लग जाए। इसलिए यहाँ श्रुति के आधार पर कहेंगे फिर सबको मानना पड़ेगा।
क्योंकि श्रुति में तो कोई दोष है नहीं। इसलिए श्रुत्यवष्टम्भेन सप्तांगत्वं विश्वस्य विशदयति। सप्तांगत्व जो विश्व का है, वैश्वानर का है, श्रुति के आधार पर उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तस्य इत्यादि ना भाष्य में तस्य हवाये तस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजास चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्तमात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेवरयि पृथिव्यो पादौ इति अग्निहोत्र कल्पना से सत्वेन आह्वनीयो अग्निरस्य मुखत्वेन उक्त इत्येवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांग। ये जो 6 ऋषि पहले आरुणी उद्दालक के पास गए, फिर वो राजा अश्वपति के पास गए थे। वो प्राचीन शाला उपमन्यव सत्ययज्ञ पौलुषी इंद्रद्युम्नो भाल्लवेय और जन सारकराक्ष बुडिल आश्वतराश्वी, ये 5 थे। 5 ऋषि जो है पहले गए थे आरुणी उद्दालक के पास। आरुणी उद्दालक को लेकर के 6 हो गए। कोनु आत्मा को कह किम ब्रह्म, वैश्वानर आत्मा, वैश्वानर आत्मा के विषय में पूछे थे तो आरुणी उद्दालक नहीं बता पाए। बोले ऐसा करते चलो राजा अश्वपति के पास, वही सब कुछ बताएंगे। वैश्वानर विद्या उनके पास अच्छी जानकारी, उन्हें वही बताएंगे। तो राजा अश्वपति ने, क्योंकि सभी लोग एक एक अंग को ही वैश्वानर मान की उपासना कर रहे थे, तो राजा अश्वपति फिर वैश्वानर के समष्टि रूप को बताए। तो यही वाक्य आया है तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा। इस वैश्वानर आत्मा की मूर्धा यानी द्युलोक ही सुतेजा, सुतेजा मतलब अत्यंत तेज दीप्तिमान जो द्युलोक है वही उसकी मूर्धा है। और चक्षुर विश्व रूप, नाना रूप वाला जो सूर्य आदित्य भगवान, उस वैश्वानर के क्या है, चक्षु है। प्राण पृथक वर्तमात्मा, पृथक मार्गों सेवन करने वाला जो महावायु है, बाह्य वायु, वही उसका क्या है, प्राण है। संदेहो बहुलो, संदेह मतलब देह का जो मध्य भाग, बहुल, बहुलत्व, तो देह का मध्य भाग कौन है, बहुल गुण वाला जो व्यापक आकाश, आकाश से उसका शरीर का क्या है, मध्य भाग हो गया। और बस्ती रेव रई, तो बस्ती मतलब जितना भी, रई, रई मतलब जल, जितना भी समुद्र नदी का जल है यह सब उसका मूत्र स्थान, हाँ वो बस्ती हो गया। और पृथ्वी एवं पादव, पृथ्वी जिसके दोनों पैर हैं, तो कितने अंग हो गए, जरा गिन लो, काउंटिंग करो। और कितने हुए, अरे गिनती करो भाई, कितना गिनो, काउंटिंग करो एक बार, गिनती करो कितना हुआ अभी तक। उसका सिर कौन है, मूर्धा कौन है, द्युलोक, तथा एक हो गया। चक्षु कौन है, सूर्य, सुतेजा नहीं, सुतेजा तो द्युलोक को ही बोल रहे हैं, द्युलोक तो मूर्धा है। चक्षु कौन है, विश्वरूप सूर्य, 2 हो गया। प्राण कौन है, पृथक वर्तमात्मा मतलब बाह्य नाना मार्गों में चलने वाला वायु, ये 3 हो गया। संदेहो, देह का मध्य भाग, धड़ कौन है, बहुल यानी बहुल गुण वाला आकाश, कितने हो गए, 4 हो गए ना। बस्ती, रई, रई जितना जल है सब बस्ती है, उसका मूत्र स्थान है, कितना हो गया, 5। और पृथ्वी पाद है, 6 हो गया। अब एक और बता रहे आगे, क्योंकि उसी वाक्य में तुरंत नहीं दिए, आगे दिए है, इसलिए बीच वाले को छोड़ करके सीधे उसको बता दे रहे। इति अग्निहोत्र कल्पना से सत्वेन आह्वनीयो अग्निरस्य मुखत्वेन उक्ता। इच्छा तो इसमें इस मंत्र में आ गए,
और आगे मंत्र में आया है वहाँ अग्निहोत्र कल्पना के आश्रय रूप से, शेष रूप से, अंग रूप से आहवनी अग्नि उसका मुख ऐसा बताया गया। आस्यम आहवनीय, उसका मुख कौन है? आहवनी अग्नि। ये 7वां हो गया। तो इति अग्निहोत्र, हाँ तो चलो, तो ये 1 नंबर टिप्पणी में दिए है थोड़ा सा। अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन इत्यादि। अग्निहोत्री भीर निरंतरम रक्षणीयो अग्निर्गार्हपत्य, जिस अग्नि की सदा रक्षा करें, मतलब जिसमें सदा अग्नि रहेगी, बुझेगी नहीं, वो दबा के रखेगा, अग्नि रहेगी, वो गार्हपत्य अग्नि है। अन्वाहार्य पचनो दक्षिणाग्नि, जिसमें वो उसको पकाएगा, हवि को पकाने के लिए जो दक्षिणाग्नि है, अन्वाहार्य पचन भी कहते हैं। अन्वाहार्य मोदन, अन्वाहार्यम यानी ओदन विशेष, पच्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्ति, ओदन विशेष जिसमें पकाया जाता है वह अन्वाहार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि हो गई, वह भी जो है उसमें पका करके आहुति दी जाती। सच दक्षिण कुंडे तिष्ठति, वह दक्षिण कुंड में रहती है अन्वाहार्य पचन। और होम काले होमार्थम गार्हपत्यात् उद्धृत्य हवन कुंडे प्रज्वाल्यते, यह स, होम काल में होम के लिए गार्हपत्य से निकाल करके हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। गार्हपत्य में तो हमेशा दबा के रखेंगे, वहाँ अग्नि कभी बुझेगी नहीं। होम काल में वहाँ से निकाल करके दूसरे कुंड में जिसमें हवन करेंगे वहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। यह स आहवनीय इति विवेका। और उरा एव बोधि वेदी, उर जो छाती है वही वेदी है। लोमानी बरहिर, लोम उसके बरही, हाँ बरही कुश जितने हैं सब लोम है उसके बाद, है ना, लोम है। जितने वेदी है उसका उर छाती है, और जितने कुश है सब उसके बाल है। और हृदय गार्हपत्य अग्नि है। मनो अन्वाहार्य पचन, अन्वाहार्य पचन जो अग्नि है वो मन है उसका। और आस्यम आहवनीय, ये आगे की श्रुति है। तो हमको किसको लेना है? इन सबको नहीं लेना है, केवल आस्य मुख्य रूप से, क्योंकि अवयव शरीर का अवयव लेना है ना। अब बाल आदि तो क्या संयोगी द्रव्य है, इसलिए बाल झड़ गया तो भी आदमी रहता है, दांत टूट गया, बाल झड़ गया, ये तो संयोग जुड़ा हुआ है उसी में। जैसे एक गाड़ी से टायर एक निकाल करके दूसरा लगा दिए, ऐसे बाल आदि को संयोगी द्रव्य माना गया है। न्याय सिद्धांत का मुक्तावली आदि कर देखेंगे तो उसमें बोले बाल आदि तो जो है संयोगी द्रव्य है, इसलिए बाल झड़ने पर भी ये नहीं कहा जाता कि आदमी मर गया, विकलांग हो गया, ऐसा नहीं कहते। बाल झड़ने पर, दांत टूटने पर कहते क्या विकलांग हो गया, संयोगी द्रव्य है। इसलिए इनको नहीं लेकर के क्या ले लिए, सीधे वो आस्य को, मुख को ले लिए। उसका मुख कौन है? आहवनी अग्नि। आहवनी अग्नि वैश्वानर के मुख हो गए। तो हो गए ना 7 अवयव, 7 अंग हो गए। इति अग्निहोत्र कल्पना से सत्वेन आहवनीयो अग्निरस्य मुखत्वेन उक्ता इत्येवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांग। 7 अंग है जिसके वो सप्तांग हो गया, 7 अंग वाला। टीका में देख लीजिए। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो द्युलोक को उसका मूर्धा क्यों कहा गया, इसको दिखा रहे हैं। प्रकृतस्य सन्निहित प्रसिद्धस्य व आत्मन तस्य हवा एतस्य आत्मन। हवा से प्रसिद्धि, प्रसिद्ध जो आत्मा है, सन्निहित जिसकी चर्चा की जा रही है, ऐसी जो आत्मा का त्रैलोक, जो कि त्रैलोक्यात्मक है, वैश्वानर त्रैलोक्यात्मक है, समष्टि रूप है। तो वक्षमाण रीत्या वैश्वानर शब्दित से, वक्षमाण रीति से जो त्रैलोक्यात्मक है वैश्वानर शब्द के द्वारा कहा गया है, उसका सुतेजस्त्व गुण विशिष्टो द्युलोको मूर्धैव। सुतेजस्त्व, सुतेजा अत्यधिक प्रकाश, अत्यधिक प्रकाश गुण से विशिष्ट जो द्युलोक है, ऐसा द्युलोक ही उसकी क्या है? मूर्धा है, सिर है। इति द्युलोकस्य शिरस्त्वम उपदिश्यते। द्युलोक में सिर रूपता, वैश्वानर की सिर रूपता का, शिरो रूपता का कथन किया जा रहा है।
और विश्व रूप मतलब नाना विध श्वेत पीतादि गुणात्मक सूर्य, श्वेत पीतादि जो सात रूप है ना उसमें, तो श्वेत पीतादि गुणात्मक जो सूर्य हो गया वो उसका चक्षु हो गया। चक्षुर विवक्षते, चक्षु रूप से विवक्षित होता है। और पृथक वर्तमात्मा, पृथक यानी नाना विधम वर्तमा संचरणम आत्मा स्वभाव यस्य, नाना प्रकार टेढ़ा मेढ़ा वायु चलता है ना, तो नाना प्रकार से संचर वर्तम यानी संचरण ही आत्मा है, स्वभाव है जिसका। इति व्युत्पत्त्या वायुस्तथोच्यते, इस व्युत्पत्ति से वायु जो है पृथक वर्तमात्मा कहा गया है। सच प्राणस्तस्य, तैसा जो वायु है महावायु है वह वैश्वानर का क्या हो गया? प्राण हो गया, वैश्वानर का प्राण हो गया। हम लोगों के भीतर प्राण है, वो पूरा ब्रह्मांड ही वैश्वानर का शरीर है, तो उसमें बाह्य वायु उसका प्राण हो गया। और बहुलो विस्तीर्ण गुणवान, बहुल मतलब जो व्यापक है, विस्तीर्ण व्यापकत्व गुण वाला आकाश है। वह संदेह मतलब देहस्य मध्यमो भागो, देह का मध्यम भाग जिसको धड़ कहा जाता है वह धड़ हो गया। रई का मतलब जल है, रई का अर्थ वास्तव में तन्न होता है, रई रन्नम, तद हेतु उदकम, उस अन्न का हेतु उदक जल, वह क्या है? बस्ती रस्य मूत्र स्थानम, जितना भी संसार में जल है वैश्वानर का क्या हो गया? मूत्र स्थान हो गया। और पृथिव्येव प्रतिष्ठात्व गुणा, प्रतिष्ठात्व गुण वाली जो पृथ्वी हो गई वो वैश्वानर के दोनों पाद हो गए, वैश्वानर से पादो। और तद यद भक्तं प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम इति अग्निहोत्र कल्पना श्रुता, जो पहला भात आए सामने उसको प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा बोल करके आहुति दी जाती है। तद होमीयम, उसका होम कर लेना चाहिए। इति अग्निहोत्र कल्पना श्रुता, इस तरह से अग्निहोत्र की कल्पना वहाँ श्रुति में भी बताई गई। तस्या शेषत्वेन, उस अग्निहोत्र कल्पना के अंग रूप से, अधिकरण रूप से कौन सी अग्नि बताई गई? आहवनीय अग्नि। आहवनीयो अग्नि रस्य मुखत्वेन उक्ता, इस वैश्वानर के मुख रूप से कही गई है। इति योजना उक्तं सप्तांगत्वम उपसंहरते, जो सप्तांगता बताई गई, 7 अंग वाला है वैश्वानर, इसका उपसंहार करे। इत्येवं भाष्य में तो इत्येवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांग, इस तरह से 7 अंग है जिसके वो हो गए सप्तांग। ये तीसरा विशेषण हो गया। और चौथा विशेषण आ रहा है एकोनविंशति मुख, टीका में देखिए। विशेषणांतरम समुच्चिनोति तथा, अन्य विशेषण का भी समुच्चय कर रहे हैं तथा भाष्य में। तथा एकोनविंशति मुखा विंशतिर्मुखानि अस्य इति एकोनविंशति मुखः, है ना। यहाँ समस्त पद नहीं दिए, समस्त पद तो मंत्र में आ गया है, केवल उसका विग्रह दे रहे। एकोनविंशतिर्मुखानि अस्य इति एकोनविंशति मुखः। कौन है? 19 एकोन, एकः ऊनो ऊनो यस्मात्, एकम ऊनम यस्मात्, स एकोन, एकोनाच सा नहीं, एकम ऊनम यस्या, सा एकोना, एकोना 420 इति एकोनविंशति, एक कम है जिससे, हाँ एक कम है जिससे, 20 विंशति यानी 20, एक कम है जिससे, ऐसी एक कम वाली जो 20, ऊन यानी न्यून कम, तो हो गया एकोनविंशति, तो इस तरह से समास हो जाता है। चलिए देखिए, 19 मुख वाला, मुख यानी उपलब्धि द्वार वाला है। कौन कौन है? बुद्धि इंद्रियाणी, ज्ञान इंद्रिय कितने हो गए? 5। कर्मेंद्रियाणी च 10 हो गए। अरे दोनों मिला के 10 लेना। कर्मेंद्रिय कहाँ से? देखो, ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि इंद्रियाणी, कर्मेंद्रियाणी च 10, अरे दोनों मिला के 10 लेना है, नहीं तो 10 कहाँ होते।
बुद्धि इंद्रियाणी कर्मेंद्रियाणी च 10 है, 5 मिला के 10 हो गए। और वायुवस्य प्राणादय 5, प्राण आदि 5 वायु मिला के 15 हो गए। और मनोबुद्धि अहंकार चित्तम, ये 4 मिला दिए तो 19 हो गए। इति मुखानी यो मुखानी, वास्तव में मुख तो नहीं है, मुख के समान मुख है उपलब्धि के, जैसे मुख द्वार है, भोजन को अंदर ले जाते हैं, ऐसे ज्ञान रूपी भोजन के लिए द्वार है ये 19। इन 19 मुखों के माध्यम से कुछ न कुछ ज्ञान आदि होते रहता है, इसलिए मुख हो गए। तानी उपलब्धानी, उपलब्धि द्वाराणी, मुखानी और मुखानी, तानी ये 19 है, मुख के समान मुख है, उपलब्धि के द्वार है, ज्ञान और कर्म के माध्यम बनते हैं। अब देखो सब में 19 के 19 कैसे द्वार है? अब तो कहेंगे भाई चलो ठीक है, कर्म के द्वार 5 हो गए, जानने के द्वार 5 हो गए, 19 के 19 कैसे द्वार हो गए? तब इसको बताएंगे, टीका में देख लीजिए। बुद्ध्यर्थानि इंद्रियाणि इति, बुद्धि इंद्रियाणि मध्यम पद लोपी समास। बुद्धि ज्ञान के लिए जो इंद्रिया है वो बुद्धि इंद्रिय हो गई। कौन? श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणानि, ये 5 बुद्धि इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हो गए। कर्मार्थानि इंद्रियाणि इति कर्मेंद्रियाणि, वाक् पाणि पाद पायुपस्थानि, तानि एतानि द्विविधानि इंद्रियाणि 10 भवन्ति। ये 2 प्रकार की इंद्रिया है, मिलकर के कितनी हो गई? 10। 5 5 10 हो गए। प्राणादय इत्यादि शब्देन अपान व्यान उदान समाना गृह्यन्ते, एकदम नाम भी दे रहे जिससे कि इधर उधर न हो जाए। अपान व्यान उदान समाना गृह्यन्ते। उपलब्धि द्वाराणी इति, यहाँ उपलब्धि पद उपलक्षण है, केवल ज्ञान के द्वार नहीं, कर्म के भी द्वार है। तो उपलब्धि द्वाराणी इति उपलब्धि पदम कर्मोपलक्षणार्थम, तो उपलब्धि पद जो है कर्म के उपलक्षण के लिए है, तो कर्म के भी द्वार बनते हैं लोग, ये 5। द्वारत्वम मतलब करणत्वम, 5 ज्ञान के द्वार है, 5 कर्म के द्वार है। तो उपलब्धि पद कर्म का भी उपलक्षण है, तो उपलब्धि से कर्म को भी लिया जाएगा। तो 5 ज्ञान के द्वार हो गए, 5 क्रिया के द्वार हो गए, माध्यम हो गए, कारण बन गए। तत्र बुद्धि इंद्रियाणाम, बुद्धिरिंद्रियाणाम है नहीं, दीर्घ री को काट देना, बुद्धि इंद्रियाणाम, बुद्धि दीर्घ हुआ है ना, आकाशवाणी दीर्घ, री बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि इंद्रियाणाम मनसो बुद्धेस्य प्रसिद्धम उपलब्धौ करणत्वम, ज्ञान इंद्रिय जो 5 है और मन और बुद्धि, ये सब ज्ञान में करण बनते, ये तो प्रसिद्धि ही है भाई। बाह्य ज्ञान इंद्रिय तो चाहिए ही, मन बुद्धि भी तो चाहिए, बिना मन बुद्धि की ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उपलब्धि में करण है, ये तो सिद्धि ही है, प्रसिद्धि ही है। और कर्मेंद्रिय तो कर्म में माध्यम बनती, कर्मेंद्रियाणां च वदनादौ कर्मणि, कर्माणि नहीं, कर्मणि करणत्व। वदनादौ, वदन यानी बोलना, वाणी से बोलेंगे, पाणी से ग्रहण करेंगे, पाद से गमन करेंगे, पायु से विसर्ज करेंगे, उपस्थ से आनंद, ये 5 क्रियाएं जो है कर्मेंद्रियों से होता है। कर्मेंद्रियाणां च वदनादौ कर्मणि करणत्वम। और प्राणादीनां पुनरुभयत्र पारंपर्येण करणत्वम, प्राणादि जो है वही शक्ति दे रहे हैं, इसलिए ज्ञान कर पाना हो चाहे कर्म करना हो, परंपरा से दोनों के लिए करण बन जाएगा प्राण। बिना प्राण के व्यापार आदि के माध्यम से जानेगा, ऐसे देखेंगे इधर देखेंगे, कुछ तो प्राण भी चाहिए देखने सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। वायु जो है प्राण है, तभी जो है वायु के माध्यम से नासिका इंद्रिय से ग्रहण होता है। प्राण सब में शक्ति दे रहा है, यदि कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो परंपरा से ज्ञान और कर्म दोनों में ही करण बन गया प्राण आदि। क्यों देखो बता रहे, तेषु सत्स्वेव
ज्ञान कर्मणोर उत्पत्ति ही, प्राण आदि के होने पर ही ज्ञान और कर्म की उत्पत्ति होती है। असत्सु च अनुत्पत्ति, प्राण आदि के नहीं होने पर कर्म की उत्पत्ति और ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए परंपरा संबंध से प्राण आदि भी ज्ञान कर्म दोनों में ही करण बन गए, दोनों के प्रति करणत्व आ गया। मनोबुद्ध्योश्च सर्वत्र साधारण करणत्व, मन और बुद्धि जो है सर्वत्र साधारण करण है। और अहंकारस्यापि प्राणादिवदेव करणत्वं मंतव्यम, अहंकार भी प्राणादि के समान ही परंपरा से करण है। चित्तस्य च चैतन्याभासोदये करणत्वं, चैतन्याभास के उदय में स्मरणात्मक जो चैतन्याभास, देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दिया, चैतन्याभासोदये, स्मरणात्मक चैतन्याभासोदये इत्यर्थ। संस्कार जन्य वृत्तौ चिदाभासस्यैव स्मरणत्वात्, क्योंकि देखिए स्मरण का मतलब क्या है, संस्कार से जो वृत्ति बन रही है उसमें चिदाभास चैतन्य प्रतिबिंब हो गया, तभी उसका प्रकाशन हो गया। तो संस्कार मात्र जन्य वृत्ति में जो चिदाभास पड़ रहा है वही है स्मरण, उसी को स्मरण कहते हैं। तो चित्त जो है चैतन्याभास के उदय में यानी स्मरण करने में करण बन गया, तो अभिज्ञान के प्रति करण ही हुआ। स्मरण भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। इति मंतव्यम उत्तम इति विवेक्तव्यम, ये विवेक कर लेना चाहिए, ये सब जान लेना चाहिए। पूर्वोक्तैर विशेषणैर विशिष्टस्य वैश्वानरस्य स्थूलभूक इति विशेषणांतरम। कितने विशेषण आ गए? 4 अब तक आ चुके, 4 की व्याख्या हो गई है। इन 4 विशेषणों से विशिष्ट वैश्वानर का एक 5वां विशेषण है स्थूल भुक, स्थूल विषयों का भोग करने वाला। तद विभजते, इस विशेषणांतर का विभाग कर रहे हैं। स्थूल भुक का अर्थ क्या है विभाग करके बता रहे, स एवं विशिष्ट इति भाष्य में स एवं विशिष्टो वैश्वानरो यथोक्तैर द्वारैः शब्दादीन स्थूलान विषयान भुंक्ते इति स्थूल भुक। यथोक्त विशेषण वाला जो वैश्वानर है, इन विशेषणों से विशेष वैश्वानर इन यथोक्त द्वारों के माध्यम से ही शब्दादि स्थूल विषयों का भोग करता है, ग्रहण करता है, इसलिए स्थूल भुक इसको कहा गया। चिटिका में देख लीजिए, शब्दादि विषय स्थूल विषय, बोले विषय को स्थूल शब्द से क्यों कह रहे हो, विषय का विशेषण स्थूल क्यों लगाया आपने, इसको बता रहे हैं। शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्वम, शब्दादि विषयों में स्थूलता क्या है, तो स्थूलत्वम दिगादि देवतानुगृहीतैः श्रोत्रादिभिर, श्रोतादिभिर ने श्रोत्रादिभिर, दिगादि देवतानुगृहीतैः श्रोत्रादिभि, श्रोत्री श्रोत्र श्रोत्रा श्रोत्र है ना, श्रोत्र श्रोत्र यानी श्रवण इंद्रिय, तो श्रोत्रादिभिर गृह्यमाणत्वम, दिगादि देवताओं से अनुगृहीत श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा गृह्यमाण होना ही इनमें स्थूलता है। यानी जो इंद्रियों के द्वारा गृहीत हो रही है वही स्थूल है, और जिन विषयों के इंद्रियों से हम नहीं ग्रहण कर पा रहे वह तो सूक्ष्म विषय है। तो यह बता दिए कि दिगादि देवतानुगृहीतैः श्रोत्रादिभिर गृह्यमाणत्वम एवं शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्वम, यही शब्दादि विषयों में स्थूलता है। ये श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा गृहीत हो रहे हैं। श्रोत्रादि इंद्रिया किसकी सहायता से ग्रहण कर रही है, दिगादि देवताओं के अनुग्रह से। श्रोत्र के देवता दिग देवता है, ऐसे सभी इंद्रियों, चक्षु के देवता आदित्य देवता हो गए, तो सभी के कोई न कोई देवता है। इनको जानना हो तो आत्मबोध तत्वबोध उठा लेना, बोले एक एक देवता यहाँ सब थोड़ी बताते रहेंगे, आत्म तत्वबोध उठा लो, उसमें पूरा लिखा हुआ है ना। चलिए देखिए आगे, आगे
इदानीं वैश्वानरस्य प्रकृत विश्व विषयत्वं विशदयति। जो वैश्वानर शब्द से विश्व को ही लिया जाता है, व्यष्टि से अभिन्न करके समष्टि को बता रहे। तो वैश्वानर शब्द से प्रकृत विश्व कोई विषय कर रहा है वैश्वानर, व्यष्टि में विश्व कहा जाता है, समष्टि में वैश्वानर कहा जाता है। यहाँ वैश्वानर शब्द विश्व नामक चैतन्य को ही विषय करता है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं विश्वेशाम इति भाष्य में। देखिए विश्वेशां नराणाम अनेकधा नयनाद वैश्वानर, विश्व संपूर्ण मनुष्यों को अनेक प्रकार से सुख दुख की प्राप्ति कराता है, इसलिए वैश्वानर हो गया। विश्वानर ये पहले विश्वानर बनेगा। विश्वेशां नराणाम नयति नयनाद, विश्वेशां नराणाम नयनाद विश्वानर, विश्वानर एव वैश्वानर। प्रज्ञा दिव्यश्च सूत्र से स्वार्थ में अण हो जाता है। तो संपूर्ण मनुष्यों को, जीवों को अनेक प्रकार से ले जाता है, मतलब सुख दुख की प्राप्ति कराता है, इसलिए हो गया विश्वानर। विश्वानर एव वैश्वानर। हाँ, विराट भी कहते हैं। यद्वा विश्वश्चासौ नरश्चिति विश्वानर, संपूर्ण विश्व ही नर, विश्व से अभिन्न नर, वो विश्वानर हो गया। और विश्वानर एव वैश्वानर आगे दे दिए, विश्वानर एव वैश्वानर। तो ये इस तरह से अर्थ ले लिए। टीका में देख लीजिए, कर्मणि षष्ठी, यहाँ कर्म में विश्वेशां नराणाम अनेकधा नयनात्, यहाँ विश्वेशां नराणाम जो षष्ठी है ना, कर्म अर्थ में षष्ठी है, इनको ले जाता है। नयन ले जाने का कर्म क्या है? ले जाना मतलब सुख दुख की प्राप्ति कराना, इनको सुख दुख की प्राप्ति करा रहा है। तो यहाँ कर्मणि षष्ठी आया है विश्वेशां नराणाम में। विश्वे च ते नरासिति विश्वानरः, निपातनात् पूर्व पद से दीर्घता, निपातन से पूर्व पद दीर्घ हो गया है, लेकिन ये ठीक नहीं है जो लिखे है टीकाकार, क्योंकि नरे संज्ञायाम सूत्र से पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है। इसलिए कोई भी जो है विद्वान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर रहती है कहीं न कहीं। अब देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दी, 4 नंबर में दे दी। अच्छा ठीक, इनका मतलब आनंद गिरी का अभिप्राय क्या है? असंज्ञात्वाभिप्रायण इदम, विश्वानर एक वैश्वानर कोई नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, उसको लेकर के कह दिए निपातन से दीर्घ हुआ है। और नरे संज्ञायाम सूत्र तो संज्ञा अर्थ में दीर्घ करेगा, इसलिए जो आनंद गिरी लिख रहे हैं असंज्ञात्व के अभिप्राय से लिख रहे हैं, तो निपातन से दीर्घ हो गया। और संज्ञा होगा तो नरे संज्ञायाम सूत्र से दीर्घ कर देना, संज्ञा गम्यमान होने पर नर पद परे रहते विश्व को दीर्घ हो जाए। यही यहाँ टीका, नरे संज्ञायम इति अवबोध्यम, संज्ञा हाँ दोनों ले लेकर निपातन से दीर्घ कर दिया। और मतलब बिना संज्ञा नहीं है इसको लेकर के, और ये संज्ञा के नाम है तो जो है इसी सूत्र से ही दीर्घ हो जाएगा। वैसे सूत्र जब है तो उसको देना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं चलो कोई नहीं, ये भी विद्वान लोग अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। निपातनात् पूर्व पद से दीर्घता, निपातन होने से पूर्व पद दीर्घ हो गया। देखो नयनात् का क्या अर्थ है? विश्वानरान भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान प्रति अनेकधा धर्माधर्म कर्मानुसारेण सुख दुखादि प्रापणात् अयम कर्म फलदाता वैश्वानर शब्दितो भवति इत्यर्थ। संपूर्ण जो नर है, भोक्ता रूप से उपस्थित है जो जीव, जो भोग चाहने वाले हैं, ऐसे इन सभी संपूर्ण नरों को, भोक्ताओं को अनेक प्रकार से धर्माधर्म कर्मानुसारेण, उनका जो धर्म रूपी कर्म है अथवा अधर्म रूपी जो कर्म है उनके अनुसार सुख दुख आदि की प्राप्ति करा रहा है। प्रापणात्, नयनात् का मतलब प्रापणात्, निर्णय प्रापणे, प्राप्त कराना, इसलिए प्राप्त कराने वाला होने से अयम कर्म फलदाता है, जो कर्म फलदाता है
वैश्वानर शब्दितो भवति इत्यर्थ। वैश्वानर शब्द से उन्हीं को कहा गया है। अथवा विश्वश्चासौ नरश्चैति विश्वानर, संपूर्ण जो नर, विश्व का अर्थ प्रपंच ले लो, और नर, नर यानी चेतन, बाद सामान अधिकरण से विश्वात्मक संपूर्ण प्रपंचात्मक जो नर है वो विश्वानर हो गया। नर से जैसे चेतन ले लीजिए, जीव, वही नर, ये जीव कोई मनुष्य को ही ले लीजिए, चेतन, चेतन को लेना, सब संपूर्ण जीव आ गए, केवल मनुष्य नहीं लेना। तो प्रपंचात्मक जो नर है यानी संपूर्ण स्थूल प्रपंच, जैसे एक व्यष्टि मनुष्य का अपने शरीर में अभिमान होता है, व्यष्टि का तो अपने शरीर में, राजा का अभिमान पूरे राज्य में होता है, और प्रजा का अभिमान अपने अपने घर में ही होता है। ऐसे ही जो समष्टि है ना, वह पूरे प्रपंच में अभिमान करता है, पूरे प्रपंच को अपना स्वरूप मानता है। तो विश्वश्चासौ नरश्चेति विश्वानर, विश्वानर एव स एव वैश्वानर। तो स्वार्थे तद्धितो, स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय हुआ है, जैसे राक्षस वायस इत्यादि। रक्ष एव राक्षसः, वय एव वायस। स्वार्थ में जैसे अण होकर के बन जाता है, आदिवत, इनके समान ही यहाँ भी समझ लेना चाहिए। इति विश्वानर एव वैश्वानर हो गया। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।